हैं, दोनों काम चलेगा, क्लास रिकॉर्डिंग भी चल रही है। चलो, तो ये हम लोग जो अपना पाठ पढ़ रहे हैं संस्कृत में, ये कबीरदास जी का दोहा है। हम लोगों ने पढ़ा है कि कबीरदास जो है, ये अभी ज्यादा तुम लोगों को नहीं पढ़ना, इसकी हिस्ट्री पढ़ लेना, तुम्हारी जो मिलेगी, कि कबीरदास जी ने लिखा है कि जो हम बाहरी आडंबर करते हैं, जो बाहरी दिखावे करते हैं, उनके ही बारे में लिखा है कि जो हमारे बाहरी आडंबर हैं, जो हमारे बाहरी दिखावे हैं, या ऐसा कुछ भी जो हमारे साथ है, वो ईश्वर को दिखावा नहीं पसंद है। हम लोग कहते हैं ईश्वर को दिखावा पसंद नहीं है कि हम लोग उसको दिखाते रहें। कबीर ने लिखा कि हम ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, ठीक, लेकिन कहते हैं कबीर तो वहां पर ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है, उसकी सीमाएं असीमित हैं, अनंत हैं। घट, जिसे हम लोग कहते हैं ना, ईश्वर घट घट व्यापी है, हर जगह पर ईश्वर व्याप्त है। और क्योंकि वो जो हमारा ईश्वर है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, चाहे हिंदी में कहें, चाहे अंग्रेजी में कहें, किसी भी भाषा में कहें, उर्दू, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी में, तो ईश्वर एक है। और कबीरदास जी तो कहते हैं ना बेटा कि पढ़े लिखे नहीं थे, इनकी जीवनी पढ़ लेना। लगभग ये 1398 में इनका जन्म हुआ था और 1518 में इनका निधन हो गया था। और उन्होंने यहाँ पर इनके, अब कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं वो कैसे मिलती हैं, जो इनके शिष्य थे, जो इनके साथ रहते थे, उन लोगों ने उसको लिख लिया और अपने गुरु के लिए गुरु का नाम दे करके, और फिर यहाँ लिखा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में, खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। कहा है कबीर, सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। जब कबीर जी का जन्म हुआ था तो हमारे समाज में अनेक भेदभाव थे, अनेकों प्रकार के आडंबर थे या दिखावे थे, चाहे वो जिस भी धर्म में हो, चाहे वो इस्लाम धर्म में अजान देना हो, या पंडित जी के हिंदू धर्म में मंदिरों में घंटे बजाने हो, या पूजा पाठ करना हो, और लोग उसी में अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए परेशान रहते। वैसे आप, तुम्हें हिंदी की वर्ड मीनिंग भी मिल जाएगी, ग्रुप में डाल दिया है। जो हमारे एक शब्द यूज हुआ है, बंदा, बंदा यानी इंसान, हम लोग पढ़ इतना तो जानते ही हैं, बंदा इंसान होता है। देवल मतलब देवस्थान, जहां पर देवस्थान माना जाता है, जैसे हम मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, गिरजाघर हुआ, गुरुद्वारा हुआ, इसके लिए हम लोग। काबा, काबा का नाम तुम लोगों ने सुना है ना, ये इस्लाम धर्म का तीर्थ स्थान है, जहां पर इस्लाम धर्म को मानने वाले हज करने के लिए जाते हैं। कैलाश जानते हो? अच्छा, कैलाश का क्या महत्व है, चलो बताओ, कैलाश क्या है? अपने हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि कैलाश पर्वत, जो वहां पर शिव जी निवास करते हैं माता पार्वती जी के साथ, तो कहते हैं कि लोग सब यज्ञ, पूजन, जप, तप सब करते हुए लोग मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, काबा में हज करने जाते हैं। तो कहा यहाँ पर ढूंढने वाले ये इंसान, जो तुम्हें यहाँ मिलता है,
मेरा यहाँ कोई विशेष स्थान नहीं है। मैं इन सीमाओं में नहीं बंधा हुआ हूँ कि तू मस्जिद में आएगा तो मैं तुझे मिलूंगा, तू मंदिर में आएगा तो मैं तुझे मिलूंगा, ऐसी कोई बात। ना तो कौने क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में। योग वैराग्य हमारी सनातन धर्म में साधनाएं होती थी, जिसको हम लोग आज भी देखते हैं। लोग जोगी हो जाते हैं, वैरागी हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं। तो कह रहा है कभी इसमें ऐसी कोई भी संभावना नहीं है, ऐसी कोई भी संभावना नहीं है कि हम इस क्रम में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये तो दिखावे के लिए होता है। हमने एक कहानी पढ़ी थी कि महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। उस यज्ञ में समाप्त हुआ तो एक नेवला आकर के जमीन पर लौटने लगा। कहानी तो सुनी होगी तुम लोगों ने। वो नेवला जमीन पर लौटने लगा। लोगों ने देखा कि अरे भाई तू ये क्यों कर रहा है, जमीन पे क्यों लौट रहा है। कहा भाई मैंने तो सुना है कि ये बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ है, महाराजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ है, इसीलिए मैं यहाँ लौट रहा हूँ, अपने शरीर को लौट रहा हूँ। कहा आखिर कारण क्या है। ये श्रद्धा और खुशी के वीडियो नहीं चल रहे हैं भाई, क्या है ये लोग गायब हो गए हैं। तो कहा फिर क्यों लौट रहे हो। कहा देखिए आप मेरे शरीर को देख लीजिए, मेरा ये आधा शरीर सोने का हो गया। आज मैं इसलिए इस जमीन पर लौट रहा हूं कि लोगों के कहने के अनुसार ये सबसे बड़ा यज्ञ है। मेरी आधी शरीर भी सोने की हो जाएगी, मुझे ऐसा विश्वास है। मेरी आधी शरीर भी सोने की हो जाएगी, मुझे ऐसा विश्वास है, इसलिए मैं लौट रहा हूं। लेकिन अफसोस मेरी शरीर तो सोने की नहीं हुई। अर्थात ये यज्ञ इतनी बड़ी नहीं है कि जितनी बड़ी तुम लोग कह रहे हो। हम लोग आज समाज में देखते हैं, अगर कोई हमारे पड़ोस में कुछ प्रयोजन करता है, कोई काम करता है, तो पड़ोसी कहता है कि इनसे हम ज्यादा करेंगे। तो ये कह रहा है कि जो हम दिखावे के लिए करते हैं, लोग आडंबर करते हैं, जो हम दिखावा करते हैं, ईश्वर इन दिखावों से ईश्वर तो सच्चे हृदय से, सच्चे मन से मानने में ही तैयार होता है। तो ये जो हमारे सांसारिक आडंबर हैं, जो हमारे दिखावे हैं, कर्म कांड हैं, योग और वैराग्य की साधनाएं हैं, यह सब एक बाह्य आडंबर है। ये हमारे एक बाह्य आडंबर हैं जो लोगों को दिखाने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि लोग तो दिखाने के लिए इसमें अपना बड़प्पन समझते हैं, इसमें अपना मान सम्मान समझते हैं, और एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर दिखाने का प्रयास करते हैं। कहा अगर तू मुझे खोजी है, खोजी का मतलब खोजने वाला। खोजी जैसे हम लोग एक हिंदी में शब्द आता है खोजी, और एक होता है जिज्ञासु। यहाँ वही बच्चे समझ पाएंगे, वही बच्चे पढ़ पाएंगे जिनके अंदर जिज्ञासा होगी। अब जिज्ञासा क्या है, पढ़ने की इच्छा कि हमें कुछ लेना है। ये तिवारी सर जो बोल रहे हैं इसमें से कुछ चुरा लेना है। हम कहते हैं चोरी करना करो, चोरी करना है ज्ञान की चोरी करो। हाँ मैं चोर हूं लेकिन बुक चुराता हूँ, अगर तुम्हारे पास अच्छी बुक है तो मैं ले लूंगा उसे, भले ही मांग कर ले लूं, लेकिन वही कहेंगे बेटा बुक दे। तो हमें ज्ञान को जहां से भी मिले वहां से, प्रकृति हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है। कहा कबीर ने ही कहा है कि अगर तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पल में मिल सकता हूं। अगर तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो मैं तुझे एक पल में मिल सकता हूं। बस तुझे ढूंढने की इच्छा है, तू ढूंढ, सच्चे मन से मुझे ढूंढ तो मैं तुझे तुरंत मिल जाऊंगा। लेकिन जैसे प्यास लगी हो तो पानी अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई पानी जबरदस्ती पीना चाहे तो अभी ये कौन है, रुक एक मिनट, समझाए बेटा। कह रहा है कि हम जो है
जब किए हैं और कोई खाना खिलाएगा तो खाना अच्छा लगेगा? भोजन किए हैं, अभी भी भोजन करके उठे हैं, कोई फिर कह रहा भाई 2 रोटियां खा लो, तो क्या करोगे? खाओगे नहीं? तब यही कहोगे ना, अभी तो खा के उठे हैं, पूछ रहा, शायद अपने घर ना खाए होते तो मुझसे ना पूछता। ये बेटे कहाँ स्थिति होती है? तो वही करा, हमारे अंदर खोज होगी, जब हमारे अंदर भूख होगी, हमारे अंदर प्यास होगी, ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा होगी, तो हम अवश्य हमें वो ईश्वर मिलेगा। क्योंकि जब हमारे अंदर उस प्रकार की होगी, तो हम ईश्वर को ढूंढने के लिए तन से भी, मन से भी, ढूंढने में धन तो नहीं लगता है, लेकिन अगर कुछ त्याग भी करना पड़े तो हम उसके साथ भी तैयार हैं। अब यहाँ कबीर ने एक शब्द लिखा है साधो। साधो को हम 2 तरह से पढ़ सकते हैं। साधो होता है अपने मन को भी साध लेना, और जो अपने मन को साध लेता है, अपनी इंद्रियों को साध लेता है, अपने विचारों को साध लेता है, कबीर की नजर में वही साधु है, वही सज्जन है, और वही भक्त। वही साधु है, वही सज्जन है, और वही भक्त है। और हम लोग तो अपनी गलियों में कितने साधु सज्जन देखते हैं। वो साधु सज्जन क्या है? कपड़ा पहन के आ गए, कोई गेरुआ पहन के आ गया, कोई पीला पहन के आ गया, कोई साफा बांध के आ गया, कोई टोपी पहन के आ गया, और कहते हैं कि हम वहां से आ रहे हैं। तो कबीर ने उन सब को लक्ष्य लिखा है कि सब श्वासों की श्वास में, कहा तुम्हारे अंदर जो श्वास का प्रवाह होता है, हर श्वास में तुम्हारा, मैं हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए तो अपनी सांसों के साथ मुझे ढूंढ। जो हमारा प्राणायाम है, वो प्राणायाम यही कहता है कि श्वास खींचते हुए ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर के साथ रहें। और इसी पर हम शाब्दिक रूप में पढ़ते हैं तो कबीर दास जी कहते हैं कि अय बंदे, अय संसार के व्यक्ति, तू मुझे कहाँ है? मुझे मंदिर में घूम ढूंढता है, मस्जिद में ढूंढता है, काबा या कैलाश में ढूंढता है। अगर ऐसा कुछ करता है, कर्मकांड करता है, कहते नहीं, कभी कहते हैं कि हम नवरात्रि का व्रत रखते हैं या कुछ भी ऐसा का, तो जो भी तो कर्मकांड करता है, व्रत पूजन करता है, इससे नहीं। अगर तुम्हारी खोज है, अगर तू मन से मुझे ढूंढना चाहता है, तो मैं पल भर की तलाश में ही तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। अगर तू मुझे सच्चे मन से ढूंढता है तो तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। फिर सुनो भाई, के साथियों, जो ईश्वर है हमारे पास, उसी प्रकार से मिला हुआ है। ईश्वर उसी प्रकार हमारे अंदर श्वास है। इस श्वास को हम देख नहीं पाते, लेकिन महत्वपूर्ण है। में कबीर दास जी ने लिखा है, मैं सांसों की श्वास में भी निवास करता हूँ, तो मुझे सच्चे मन से, अर्थात आदर और दिखावे करने का कोई नहीं। और इसी के लिए कबीर जी ने फिर लिखा है, दूसरा पद जो है, साधो एक रूप सब माही, अपने मन विचार के देखो, और दूसरो नाही, खुद के माही, नारी पुरुष का नाही, शब्द पुकार सत्यमय भाखो, अंतर राखो नाही, कहाँ कबीर ज्ञान जय निर्मल, बिरल ताहि लखाई। अच्छा देखो, जब कबीर ने लिखा, सनातन हिंदू धर्म में जाति प्रथा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। ये सनातन या हिंदू धर्म शुरुआत हुआ था केवल वर्ण
और लेकिन देखते हैं, एक वैश्य भी विद्वान बन सकता था, एक शूद्र भी विद्वान बन सकता था, एक क्षत्रिय भी को हम लोगों ने सुना है रत्नाकर अपनी भाग लिख सकता था। हमारे यहाँ जाति प्रथा हो गई तो उसके करते हुए लिखा है कि ये सज्जनों, ये साधु पुरुषों, ये तो इंसान है, उस भगवान की रचना, भगवान ने सबको बनाया है, इसलिए ईश्वर एक है। बेटा तुम लोग तो चल नहीं रहे हैं, ये ईमानदारी नहीं है बेटा। पढ़ रहे हैं कि जो हमारा, चाहे हम किसी को छोटा कहें, किसी को बड़ा कहें, कुछ भी कहें, चाहे वो बालक हो, चाहे वो बालिका हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, यहाँ यही लिखा है कि ये सब उसी पार परमात्मा की बनाई संरचनाएं हैं। उसी ईश्वर ने इन सबको बनाया है, और जो उसने अगर सबको बनाया है, तो अगर उसने ही सबको बनाया है तो भेद कैसा। हमारे अगर हम अपने माता के एक दो भाई बहन हैं, तो क्या माता पिता हमारे साथ भेद करते हैं? शायद तो नहीं करते। अपने सभी बच्चों को प्रेम करते हैं, चाहे किसी भी माता पिता के एक दो हों या दो चार। तो वो है, उसने हम सब, इसमें भेद, हम छोटे बड़े का हम प्यार करें, ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया, एक जैसी शरीर संरचना दी, पहचान के लिए थोड़ा चेहरे परिवर्तित कर दिए। अगर सबको एक जैसा ही बना देता तो कोई ये पहचान न पाता कि रवि कौन है, श्रद्धा कौन है, भाविका कौन है, या तिवारी सर कौन है। सबका अगर एक ही चेहरा होता तो शायद रवि जो है भाविका के घर पहुंच जाता है, कोई किसी के घर पहुंच जाता है। इस प्रकार बेटे हम लोग देखते हैं कि ईश्वर ने जो संरचना की है द बेस्ट है, उसकी संरचना पर हम कोई जवाब या कोई प्रश्न नहीं उठा सकते, क्योंकि ईश्वर ने जो कुछ भी किया है सर्वोत्तम है। ईश्वर ने जो कुछ भी किया है वो सर्वोत्तम, ऐसी रचना का आप विचार करो। वह अगर हमारा माता पिता है, परमात्मा है, और हम माता हमारे साथ भेद हैं, अगर हमारे माता पिता भेद नहीं करते तो जो पार है बनाई हुई संरचना के साथ भेद क्यों करते? चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, ईश्वर ने इस पांच तत्वों के साथ बनाया है। सबके अंदर यूज की है, सबके अंदर त्वचा यूज की है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, या चाहे कोई अलग व्यक्ति हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, ब्राह्मण हो, जो भी है, लगेगा तो खून बहेगा, खून लाल हो। अब साइंस वाले भले के ABCD है, साइंस वाले तो कहते हैं ना इसका ब्लड ABCD है, लेकिन अगर वास्तविकता में देखते हैं प्रारंभिक स्तर में तो सबका रंग का है। त्वचा संरचना स्त्री की है वैसी पुरुष की है, वैसे क्षत्रिय वैसे शूद्र की है। रचना के अनुसार उसने जो भी निर्माण किया है तो सर्वोत्तम कृति है। ऐसा कबीर दास जी ने, कबीर दास जी हैं कि मैं सत्य कहता हूँ, आए संसार के प्राणी तुम किसी में अंतर मत रखो। तुलसीदास ने भी लिखा है कि सी राम में सब संसार में कितने हैं, अगर वो बालिकाएं
रूप में है के स्वरूप में है। हमारे आचरण में अगर हमारे धर्म ग्रंथों का, हमारे ऋषि मुनियों का प्रभाव है, अपने आचरण को, अपने विचारों को है कि हम उसको करते रहेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसका पोषण नहीं होगा। शब्द पुकार सत्य में भाखों अंतर राखों, तो इसीलिए कहते हैं ऐ लोगों, ऐ लोगों, मैं आपसे ऊंची आवाज में ये कहता हूँ, ये संसार में जितने भी लोग हैं, स्त्री पुरुष हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, सब एक जैसे हैं, उस एक आत्मा की संतान हैं। मानवता का व्यवहार करो, मिलकर रहो। और कहा जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, कहा जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, मन के निर्मल होते हैं, उनके लिए कोई भी पराया नहीं होता, उनके लिए तो सब अपने होते हैं। अभी हम अगर राम का उदाहरण लेते हैं, कहोगे सब तो राम थे, सबरी की जूठी आ गए। लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं कि जिन्होंने तो सुदामा की बात, कहोगे सर कृष्ण जी थे, सुदामा को बना लिया। कृष्ण ने भी कहा है कि जो हमारे बड़े लोग आचरण करते हैं, हम उसी का आचरण करें, वो हमारे जीवन का आदर्श है। लेकिन बेटे आज अपने जो सबके आप आदर्श तुम कौन हो तो तुम ही लोग जानो। राम होगा, होंगे किसी के कृष्ण होंगे, और किसी के आदर्श है। इसे कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं देता, उसे सब अपने ही दिखाई देते हैं। दूसरा नहीं दिखाई, हम जैसे हैं वैसे सब हैं। हम में है उसी रूप में सब हैं। इसलिए हमें किसी के साथ भाव नहीं करना। और अगर हम ये विचार रखते हैं, हम बनता है दास पड़ा जनक राज, जनक का नाम सुना होगा ना सबने। कितने लोगों ने सुना। तो हम लोग ये पढ़ते हैं, जनक का नाम सुना है, किसी कवि का जनक का नाम सुना है कि नहीं सुना। हेलो, भाविका आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज तो आ रही है कि नहीं आ रही है। आज तुम पूछ रहे ना, किसी कितने लोगों ने जनक का नाम सुना है। हाँ, ये जनक कौन थे तो पता है ना सबको। लेकिन जनक जी राजा होते हुए भी सन्यासी थे। जनक जी राजा होते हुए भी सन्यासी थे। हेलो,
हाँ सर, और देख भी रहे हैं क्या भाई। अभी तो 4 बच्चे जुड़े हैं। ये 8वीं के हैं, और जो उसमें अभी गांव में है, उन्हें और तब तब ज्वाइन होंगे, और कुछ ने आपसे बात के लिए कहा है। नहीं तो सर, आज कल देखिए ना, मैंने वीडियो डाल दी है ग्रुप में, देखो। डब्लू 8वीं के ग्रुप में है, देखिए। ठीक बेटे। तुम्हारे 8वीं के ग्रुप में एक वीडियो है ना बेटा, छोटा सा। हाँ वीडियो है जी। हाँ 8वीं में है सर, देखिए ग्रुप में, हिंदी मीडियम में। वो तो एक ट्रायल वीडियो था, कल कोई स्पेशल क्लास नहीं थी। हाँ, अभी देखिए बेटा, जैसे अब अपना रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, तो लास्ट में ये शाम तक या कल की डेट में ये वीडियो तुम लोग फिर से देख सकते हो कि खुलेगा। हाँ, वैसे भी खुलता है, डाउनलोड होने के बाद खुलेगा। नेट चलेगा, खुलना चाहिए सर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। कौन सा चालू फोन सर? अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ और मैं वीडियो खोल रहा हूँ। डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड। एक हमारे में तो चल रहा है सर, लेकिन हम दूसरे मोबाइल पे आपसे बात कर रहे हैं, ये बात हो सकती है। ओके। ठीक। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो कभी नहीं कहा कि जो हम लोग दिखावा करते हैं, दूसरों को ऐसा वैसा समझते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सब में समानता का भाव रखें, सबके साथ मिलकर रहें, और सबको एक समान समझें। का स्त्री पुरुष, जाति धर्म संप्रदाय में कोई विभेद नहीं है जी। हाँ सर, यही डाल देंगे ना। हाँ हाँ ठीक है, ओके। एक मिनट बेटा, थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। अच्छा, ये तुम लोग एक बात ये बताओ, ईमानदारी से बताना, ये ऑनलाइन ठीक रहेगा कि जैसे कि लोग मैसेज डालते हैं, उसे मैसेज डाल दिया जाए, वो ठीक रहेगा? हाँ, मैसेज ठीक क्या रहेगा बताओ। हाँ समझना, चलो चलो बोलो। ठीक। अब क्या है बताओ। तो ठीक है, हम भी मैसेज डाल देते हैं, तुम लोग खुश रहो, हमारी भी ऊर्जा बची रहेगी। इतना चिल्लाना पड़ता है, मैथ का भी डाल देंगे, सबका डाल देंगे। क्यों भाई, कैसा रहेगा बोलो। रवि, कैसा रहेगा? ये ये जो हमारे बच्चे हैं, कुछ कामचोर भी हैं ना। वही वही तो कल हम बता रहे थे। हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं कि जो हमारे बच्चे स्कूल जाकर नहीं पढ़ते, तो सर इस पर कैसे पढ़ेंगे? क्यों बेटा, प्रीति यही सही है ना? हाँ, नहीं हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं सर, कि ये जो स्कूल जाते हैं नहीं पढ़ते हैं, तो आप जो ऑनलाइन पढ़ोगे तो क्या पढ़ेंगे?
तो बेटा फिर जानते हो क्या होगा? ये दोनों की हो जाएगी। कहते नहीं हिंदी में, नाक कट जाना। तुम्हारी नहीं, हमारी भी पहले तो हमारी ही कटेगी कि तिवारी सर ने बहुत बड़ी बड़ी बात की थी कि ऑनलाइन समझ में आए। एक हफ्ते ज्वाइन करो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। नहीं तो जिनके पास है, ओके। तो ये बेटे, तो यहाँ लिखे हैं साधो एक रूप सब माही। ये साधु, साधु मतलब सज्जन व्यक्तियों से है, का जिनके मन निर्मल हैं, जिन जो ज्ञानी हैं, जो सज्जन हैं, उनके लिए यह संपूर्ण संसार एक जैसा है, एक समान है। एक ही अस्थि मज्जा से बने हुए ये सभी प्राणी एक समान हैं। इनमें कोई भेद नहीं है। इनमें कोई जाति धर्म और संप्रदाय का भाव भी नहीं है, भाव का विभेद नहीं है। इनमें स्त्री पुरुष जैसी लैंगिक समानता का भी भेद नहीं है, सब एक जैसे। दास जी कहते हैं, संसार के लोगों, सज्जन महापुरुषों से सीखो, ये सभी एक समान हैं और इनमें कोई भेद नहीं है। इनमें कोई भेद नहीं है। और कहा जो ज्ञानी पुरुष हैं, उन सब के लिए यह संसार और संसार के प्राणी एक जैसे हैं। जैसे एक रामायण में लिखते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। कि हम, जैसे हम हैं वैसे आप हैं, वैसे सभी हैं। और मैं सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सब में उसी ईश्वर का वास है। सबको उसी ईश्वर ने बनाया है। सबको उसी ईश्वर ने बनाया है। यहाँ पर कभी लिखा है, सब उस ईश्वर के अंश, ईश्वर की संरचनाएं हैं। ईश्वर ने जाति धर्म और संप्रदाय के नाम पर अलग नहीं किया। जैसे हमारे यहाँ स्त्री पुरुष या अन्य किसी में कोई भेद नहीं है। कबीरदास यही लिखे हैं कि अगर न समझ आए तो मन में विचार करके देखो कि सब एक जैसे हैं, एक समान हैं, इनमें कोई अंतर, इनमें कोई भेद नहीं है। कहते हैं, जिसका ज्ञान निर्मल है, जो अंतर मन से पवित्र है, उसके लिए इस संसार में एक जैसे हैं और कोई अलग। कबीरदास जी ने यहाँ पे, सबके पास बुक्स है कि नहीं है सेकंड सेमेस्टर की? है कि नहीं? चलो अभी इस चैप्टर का पीडीएफ डाल देते हैं। अब देखो, अगर हम लोग इतना पढ़े, अगर ये कोई तुमसे पूछे कि अच्छा बोलो, कबीर के कहने का सर ईश्वर कहाँ है, तो क्या कबीर, अगर ईश्वर कहाँ है तो क्या? और कबीर ने जो लिखा है, हाँ बोलो। इसकी पहली लाइन है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर हमेशा सबके साथ रहता है। अभी अगर अकेले जा रहे हो तो क्या कहोगे, हम अकेले हैं? जंगल में पशु पक्षी रहते हैं, क्या वो अकेले हैं? उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। कभी भी अकेले नहीं होते। अकेले, कहते हैं ना, अकेला होने का मतलब है कि ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ है। उस एकाकीपन में भी ईश्वर हमारे साथ होता है।
समझ में आया बेटा? तो कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ है, तो हम सीधे लिख देते हैं कबीर दास जी के अनुसार ईश्वर घट घट व्याप्ति है, संसार में सर्वत्र है, हर स्थान पर व्याप्त है, हर जगह है, हर स्थान पर ईश्वर व्याप्त है। और फिर और दूसरे में लिख दिया कबीर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या कहें, मना क्या करते हैं, कितना आसान है, क्या वो बाहरी आडंबर, ढोंग और दिखावों से मना करते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें बाहरी आडंबर, ढोंग या दिखावे से कोई अर्थ नहीं है। प्रीति, ये कौन है तुम्हारे साथ है? तुम्हारी आवाज, चलो कहा हमें जो बाहरी आडंबर हम करते हैं, जो एक दूसरे को दिखावा करते हैं, ये हमारे लिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, ठीक, और ये पूजा पाठ या बाहरी आडंबर दिखावा करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कबीर दास जी ने क्या लिखा है, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदा है। कि ईश्वर क्या बहरा हो गया है, इतने ऊपर चढ़ के जोर जोर से चिल्लाता है। और फिर हिंदू धर्म में घर में जो हमारे पत्थर होते हैं उनकी भी पूजा होती है। कहा पाथर पूजे तो मैं से भगवान मिलते हैं, चलो मैं पहाड़ की पूजा करने लगू, मुझे भगवान मिल जाए। तो कभी ये हम बाहरी और दिखाओ और इस ईश्वर की भूल सकते हैं। तुम्हारी बुक में लिखा खोजी हो तो तुरंत मिलिए, मन से खोजना चाहता है उसे ईश्वर तुरंत मिल सकते हैं। वो सच्चे मन से खोजना चाहता है उसे ईश्वर तुरंत मिल सकते। और फिर एक अगला है कबीर विप्र शूद्र की समानता करते हुए क्या कहना चाहते हैं। कबीर ने यही लिखा है कि चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो या शूद्र हो, सब उसी ईश्वर की बनाई हुई संरचनाएं हैं। ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है, सबको अस्थि मज्जा के साथ निर्मित किया है, एक जैसा ही रक्त भी दिया है लाल रंग का। इसलिए इस जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करना उचित नहीं। इसलिए जाति धर्म, वर्ण, संप्रदाय, रंग और रूप के अनुसार किसी से भेद करना उचित नहीं। ठीक बेटा, आज ये तुम्हारा चैप्टर ही कंप्लीट कर देते हैं, और बुक्स नहीं होगी तो अभी हम इसका भेज देते हैं। और याद रखो चीटिंग हम नहीं करना है, जो तुम्हारी समझ में वो लिखना। हमारा होमवर्क भी चला जाएगा, उसे राज्य सर को दिखाने के लिए लिखना पड़ेगा। नोटबुक में भी लिख लेना है इस प्रॉब्लम को, और सॉल्व भी करना है, नोटबुक बनाकर रखो हमारे लिए फायदा। कल अभी और उसके बाद हम फिर गणित पढ़ेंगे। गणित हमने सोचा है किस चैप्टर से पढ़ा जाए। रवि, वो तुमने वो भेजा, वो जो कह रहे थे ना सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का पाठ्यक्रम। हाँ हाँ, बोलो। हाँ उसको भेजो, हमारे पास नहीं है। और अभी किसकी क्लास है पता नहीं है, अभी होगी साइंस की। चलो ठीक है बेटा, तो यहाँ 24 हो गया है, इसे रखते हैं। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।